हरियाणा के पलवल में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही फॉर्मूला है, न काम करो न दूसरों को काम करने दो। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि बीजेपी की राजनीति मेहनत करना और परिणाम लाकर दिखाने पर केंद्रित है। कांग्रेस कभी खुद मेहनत नहीं करती। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोस कर सत्ता देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। पलवल में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस ये सब करना तो दूर, इन कामों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है। अंग्रेज कहते थे फूट डालो और राज करो, लेकिन कांग्रेस कहती है झूठ बोलो और राज करो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार हरियाणा के विकास और समृद्धि की निष्पक्ष की गारंटी देती है। दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस परिवार है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की बेड़ियों में पूरे हरियाणा को फिर से जकड़ना चाहता है। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबें भरने का काम किया है। हरियाणा चुनाव के चलते राहुल गांधी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और रैली समाप्त होने के बाद सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कुमारी शैलजा राहुल गांधी के एक तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तभी राहुल गांधी ने पीछे हटते हुए दोनों नेताओं के हाथ मिला दिए। इस दौरान जनता ने जमकर तालियां बजाई। हालांकि दोनों ही नेताओं के जो हाव भाव थे उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इसके लिए ना तो हुड्डा तैयार थे और ना ही शैलजा। बिहार में भारी बारिश के कारण वहां के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद से तो हालात और भी गंभीर हो गए हैं। नदियों और नालों से पानी बाहर आने लगा है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव भी होने लगा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने 2 जिलों में बाढ़ के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नीतीश कुमार ने राहत कार्यों को तेज करने और प्रभावित लोगों के लिए मदद पहुंचाने का निर्देश दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का आश्वासन दिया है। बुलडोजर एक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार सुनवाई हुई। इस बीच बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्जा अतिक्रमण हटाने पर कोई रोक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। वो फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने आगे कहा, कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के आड़े धर्म स्थल भी नहीं आने चाहिए। यदि कोई सार्वजनिक सड़क, रेलवे लाइन आदि है तो कदम उठाए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले में एसआईटी जांच रोक दी गई है। राज्य के डीजीपी द्वारिका तिरुमाला राव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, इसीलिए तब तक एसआईटी जांच को रोक दिया गया है। बिहार के भागलपुर के हबीब थाना क्षेत्र में शाहगंजी मैदान के बगल वाली गली में घर के सामने बच्चे हाथ में देसी बम लेकर घूम रहे थे, जो अचानक से फट गया और इसमें 7 बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। घायलों का इलाज भागलपुर के सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। ये धमाका इतना तेज था कि इनकी गूंज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में मंगलवार की सुबह गंजरौला इलाके के सुल्तान ठेर गांव में कंपोजिट स्कूल के प्रिंसिपल संजीव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले 18 पेज का सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा। सुसाइड नोट में स्कूल के 2 शिक्षक और बीएसए को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रिंसिपल ने अपना दर्द बयां किया। दरअसल प्रिंसिपल का स्कूल के ही किसी साथी टीचर से विवाद चल रहा था। स्कूल में प्रिंसिपल के सुसाइड नोट की खबर के बाद पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना को
गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर कमरे की जांच की। फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसे सुनकर उनके फैंस चिंतित हो उठे। दरअसल आज सुबह गोविंदा अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, जिस दौरान अचानक गलती से उनके हाथ से गोली चल गई। वो गोली गोविंदा के पैर में लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही मुंबई के जुहू में स्थित कीर्ति केयर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया है और गोली निकाल दी है, लेकिन 24 घंटे तक अभिनेता को आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें कि सुपरस्टार गोविंदा के जल्द स्वस्थ होने के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में पंडितों द्वारा महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है। काफी दिनों से चर्चा में चल रही फिल्म धूम 4 रणबीर कपूर के बाद एक और नए शख्स के जुड़ने की खबर सामने आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी फिल्म में पुलिस तो वही होगी, लेकिन चोर कोई और होगा। ये देखने के लिए फैंस बेहद बेताब हैं। बता दें कि अब धूम 4 से विजय कृष्ण आचारा का भी नाम जुड़ गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा सचिव जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। वो 1 दिसंबर को अपना पद संभालेंगे। अब सवाल ये है कि उनकी जगह बीसीसीआई के नए सचिव के लिए किसे चुना जाएगा। नए नामों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा बोर्ड की राजनीति भी अब सामने आ रही है। बीसीसीआई में हर बार बड़े पद पर किसी के चयन के लिए बड़े स्तर पर राजनीति होती है। रविवार को बीसीसीआई की 93वीं वार्षिक आम बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने जय शाह से अनुरोध किया कि वो नए सचिव की खोज जल्द करें। कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के आत्मरक्षा का अधिकार तथा 7 अक्टूबर जैसे हमले को रोकने के लिए इजराइल के अधिकार के प्रति अमेरिका के समर्थन को दोहराया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योअल गेरेट के साथ फोन पर बात करते हुए ऑस्टिन ने इजराइल लेबनान सीमा के दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कूटनीतिक समाधान की ज़रूरत पर जोर दिया। आगे उन्होंने कहा, मैं दोहराता हूं कि अगर ईरान इजराइल के खिलाफ सीधा मिलिट्री हमला करने का फैसला करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किशिदा ने 2021 में पदभार संभाला था, लेकिन वो इसलिए अब पद छोड़ रहे हैं ताकि उनकी पार्टी के नए नेता को मौका मिल सके, क्योंकि उनकी सरकार चारों ओर से घोटालों से घिरी हुई है। किशिदा के बाद अब उनके संभावित उत्तराधिकारी शिगेरू इशिबा के पद संभालने का रास्ता साफ हो गया है। इशिबा ने सोमवार को अचानक चुनाव करवाने की अपनी योजना की घोषणा करते हुए कहा, मेरा मानना है नए शासन को जल्द से जल्द जनता का फैसला मिलना जरूरी है।